नमस्कार। माह अक्टूबर के राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। मासिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। संपूर्ण माह अक्टूबर आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर आज सौगातें मिलने वाली है, इस बारे में बात कर रहे हैं। कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, इस बारे में भी बात कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेष से लेकर मीन तक का ये राशिफल। लेकिन मैं अपने हर राशिफल के वीडियो में एक बात शेयर जरूर करता हूं, वो यहां पर भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार यदि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जा रही है तो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। ये जो राशिफल आप कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ये सार्वजनिक तौर पर किए गए ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर ही आधारित होता है। इस बात का जरूर से आप ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं और मेष से मीन तक जो आपका राशिफल है, जो आपका भविष्यफल है, मासिक और मंथली हॉरोस्कोप है, इस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। भाई, मेष राशि के लिए खुशखबरी यह है कि लंबे वक्त से यदि कहीं आप विवाह के इच्छुक थे तो यहां पर आपका विवाह तय हो जाए। एग्जैक्टली तय ना भी हो तो कम से कम आपको आपको रिश्ता मिल जाए। हाँ, आपको हाँ मिल जाए लड़की या लड़के की तरफ से, ऐसा मुझे यहां पर दिखता है। पुराने दोस्त कहीं बिछड़ गए थे और उनसे मिलने की कहीं इच्छा है, या फिर कहीं आप दोस्तों से या रिश्तेदारों से दूर हो गए, अपने परिवार से दूर हो गए थे, कोई काम की वजह से कहीं बाहर जाना पड़ा था। वो इंतजार भी यहां पर खत्म होता हुआ नजर आता है मुझे। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं बड़ी अच्छी रहेंगी, सफल रहेंगी, सुखद रहेंगी। यात्राएं आपको लाभ दिलवाने वाली रहेंगी, सफलता दिलवाने वाली रहेंगी। पारिवारिक हालात जो हैं वो अच्छे रहेंगे। क्रमशः समय दर समय जो धन की स्थिति है, जो लाभ की स्थिति है, आय की स्थिति है, इनकम की स्थिति है, वो अब बढ़ेगी। क्रमशः समय दर समय ये आपकी मजबूत होंगी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन। नौकरी लगना चाहते हैं तो ये वक्त आपको खुशखबर जरूर से दिलवा देगा। हाँ, एक नेगेटिव बात कहूंगा वो ये कि अपने स्वास्थ्य का जरूर से ध्यान रखें। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कई बार देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य जब गड़बड़ होता है तो मानसिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाता है। हालांकि दूसरी स्थितियां सब अच्छी हैं, पारिवारिक स्थिति अच्छी है, नए दोस्त नए रिश्तेदार बन रहे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। ये समय आपके लिए अच्छा निकलेगा, अच्छा गुजरेगा। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं और वृषभ राशि के लिए कहना चाहूंगा कि फिजूल का डर आपको जो है ना वो सताता रहेगा। फिजूल का डर या फिर एक नर्वसनेस या फिर डायलेमा या दुविधा या कंफ्यूजन या दो मन, यार मुझे ये करना चाहिए था, यार नहीं वो कर लेना चाहिए था, या करना चाहिए आने वाले वक्त में। तो ये जो चीज है ये आपको जरूर से परेशान कर सकती है। लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल बात आपको बताता हूं। ये तो मेंटली हुआ, ये तो मानसिक बात हुई, लेकिन प्रैक्टिकली आपको जरूर से फायदा भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, उन्नति भी मिलेगी। हो सकता है आप चिंता करें, हो सकता है आप तनाव में रहें, लेकिन आप चिंता तनाव के बावजूद भी जिस काम के लिए, जिस वस्तु के लिए, जिस चीज के लिए, जिस घटना के लिए चिंता तनाव कर रहे थे, वो घटना, वो वस्तु, ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है। मतलब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस फिजूल में मानसिक समस्या है। इवन मैं तो ये देखता हूं कि पदोन्नति के योग है। यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपको इंक्रीमेंट मिले, वहां पर आपको आगे बढ़ने को अवसर मिले, या फिर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आपका अच्छा साथ दे, बिजनेस में आप आगे बढ़े। तो मुझे तो यहां तक ये बात भी दिखती है। तीर्थ यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में आप सोचेंगे, बिल्कुल आप जाएंगे। अच्छा, ऐसी जगह जाएंगे जहां पर जो तीर्थ है, जो धार्मिक स्थल है, धार्मिक जगह है। दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन अच्छी जगह पर, अच्छी जगह। भाई, तीर्थ स्थल धार्मिक स्थल से अच्छी जगह तो पूरे ब्रह्मांड में कहाँ होगी। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। और
परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति जो है वो अच्छी रहेगी। व्यर्थ का डर, फिजूल का तनाव, फिजूल की चिंता, डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन को हटाइए। अच्छा एक बात और बताता हूं, यदि आप दुविधा में है ना, दो मन है आपके, ये करूं या वो करूं, तो ठीक है, अब वो किस काम में है वो तो खैर आपकी पर्सनल कुंडली देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता देता हूं कि आपके अपनों से, जो आपके सचमुच में अपने हैं, जो आपसे प्रेम रखते हैं, जो आपकी उन्नति में खुद की उन्नति और जो आपकी अवनति में खुद की अवनति समझते हैं, उनसे राय मशवरा कर लें। और जो राय मशवरा के बाद जो भी रास्ता निकलता है उस रास्ते पर चले जाए, बेधड़क चले जाए, आपको सफलता मिल जाएगी। तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाए। प्रैक्टिकली कोई दिक्कत नहीं है, मेंटली थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। वो मेंटल जो डायलेमा, दुविधा, चिंता, तनाव है, उसका डिस्कशन आपको करना चाहिए अपनों से, कोई बात। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए कहना चाहूंगा कि पारिवारिक स्थिति से खासतौर पर यह वक्त बहुत अच्छा है। अच्छी बात है कि ये बताऊंगा कि यदि आपकी संतान है तो संतान के पक्ष में कोई खुशखबर, कोई शुभ समाचार मिल जाए। संतान के विषय में कोई खुशखबर, शुभ समाचार मिल जाए, या फिर संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो उस विषय में कोई खुशखबर, शुभ समाचार मिल जाए, तो ये मुझे बनता हुआ नजर आता है। कामकाज, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से भी मैं कह रहा हूं कि ये वक्त उन्नति करवाने वाला है, सफलता दिलवाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। आप इस वक्त को जो है बिल्कुल इस वक्त का फायदा उठाइए। देखिए खास तौर पर यदि आप यंगस्टर हैं, जैसे जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, हाई स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप अभी नौकरी लगे ही हैं, 4-5 साल हुआ है, या किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप यंगस्टर हैं तो जितनी मेहनत करेंगे ना उतना मिलेगा आपको। देखिए कई बार होता है आप जितनी मेहनत करते हैं उतना नहीं मिलता, कई बार होता है हम जितनी मेहनत करते हैं उससे ज्यादा मिल जाता है। हाँ, हमने हमारे माता पिता को पाने के लिए क्या मेहनत की, हमको बहुत ज्यादा मिला ना कुछ। हमारे माता पिता ने जो हमें दिया उसको पाने के लिए हमने क्या मेहनत की, लेकिन बहुत ज्यादा मिल गया ना हमें। तो ये होता है, हम मेहनत कभी नहीं करते और हमें मिल जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि हम मेहनत करते हैं और उतना ही मिलता है। ये वक्त वो है, मेहनत जितनी आप करेंगे उतना आपको मिलेगा भी। तो देखिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस समय का फायदा उठाइए। ऐसे वक्त बड़े कम आते हैं, कई बार होता है कि ज्यादा मेहनत में कम मिलता है, इस वजह से इस समय का फायदा उठाइए, ज्यादा मेहनत कीजिए। जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य में लगे रहिए, लेकिन ज्यादा मेहनत कीजिए, आपको उस कार्य पर सफलता जरूर से देखने को मिल जाएगी। भूमि का लाभ है। आप यदि मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, या इस समय बेचना भी चाहते हैं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो भूमि का लाभ है। इवन आप शेयर मार्केट में भी अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं तो वहां पर भी लाभ है। मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहना चाहता हूं कि नई योजनाएं आप बनाएंगे, नई योजनाओं पर आप चलेंगे भी, और नई योजनाओं पर आप चल करके लाभ भी पाएंगे, यह भी एक अच्छी बात है। नए विचार आपके मन में होंगे, आय, इनकम, पैसे, बरकत में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, समृद्धि देखने को मिलेगी, लाभ देखने को मिलेगा, उन्नति देखने को मिलेगी। नए दोस्त मिल सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, या फिर आपका विवाह तय हो सकता है, या आपके परिवार में नए रिश्तेदार आ सकते हैं। भाई हो सकता है आपके भाई बहन विवाह के इच्छुक हो सकता है आपके घर में कोई संतान प्राप्ति के इच्छुक आप ही हो या लायक हो। तो नए रिश्तेदार बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे, या विवाह तय हो जाए, ऐसा भी होगा। प्रेम प्रसंग भी बन सकता है इस समय, तो ऐसे हालात भी हैं। लेकिन ओवरऑल मैं तो कहूंगा ये वक्त आपके लिए अच्छा जाने वाला है। जब नई योजना हम बनाते हैं, नई योजनाओं पर हम चलते हैं, अमल करते हैं, तो शुरुआत में परेशानी तो आती है, निश्चित तौर पर परेशानियां तो आती हैं, लेकिन बदले में मिल भी जाएगा लाभ, ये बात भी है। तो परेशानियां आ रही हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम गलत रास्ते पर हैं, और परेशानियां आ रही हैं इसका ये मतलब नहीं कि बस छोड़ दो। परेशानियां तो जब से हम पैदा हुए तब से आज तक आ रही हैं, और आने वाले वक्त में भी आती रहेंगी। जब चलना सीखा था तब भी परेशानियां बहुत आई थी, लेकिन ऐसा नहीं था ना कि छोड़ दो। तो बस परेशानियां आएंगी, लेकिन वक्त अच्छा है, लाभ का वक्त है, लाभ मिल जाएगा। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहना चाहता हूं, अचानक से किसी न किसी तरह से सहयोग आपको प्राप्त होगा, या धन लाभ भी मुझे अचानक बनता हुआ आपके लिए नजर आता है। खासतौर पर धन लाभ मुझे बनता हुआ नजर आता है, प्रतिष्ठा में भी लाभ मुझे बनता हुआ नजर आता है। सहयोग की वजह से आप जो है वो
आगे बढ़ेंगे, आप जो है किसी का साथ महसूस करेंगे तो मानसिक तौर पर भी आप प्रबल रहेंगे और इस प्रबलता की वजह से आपकी उन्नति होगी। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं आपको निसंदेह सफलता दिलवाने वाली होंगी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आप अपने पारिवारिक जो माहौल है वहां पर वाद विवाद मतभेद हो सकता है, तो इस बात का जरा ध्यान रखें। शारीरिक स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। अदरवाइज तो आप स्टूडेंट हैं, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, मुझे आपका लाभ, मुझे आपकी सफलता ही बनती हुई नजर आती है। ठीक है, सी के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। और कन्या राशि के लिए, कन्या राशि के लिए तो मुझे सुख ही सुख दिखता है, सफलता ही सफलता दिखती है। मैं कोई नेगेटिविटी नहीं निकाल पाया वैसे बहुत ज़्यादा निकालता नहीं हूँ, लेकिन कई बार होता है ना चाहते हुए मुझे नेगेटिव बोल जाना पड़ता है भाई, ना चाहते हुए, क्योंकि मैं कंसल्टेंट हूँ ना, मुझे नेगेटिव भी बोलना है, पॉजिटिव भी बोलना है। लेकिन आपके लिए, कन्या राशि के लिए समय अच्छा है। खास तौर पर मैं ये कहूँगा कि यदि आप कहीं राजकीय कार्यों में लगे हुए हैं, या जैसे कहीं कोर्ट केस लिटिगेशन है, या गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसा काम जो सरकार से जुड़ा हुआ है, कोई नगर निगम का किसी प्रकार का काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, जो काम सरकार से जुड़ा हुआ है या वो रुका हुआ था या बन नहीं रहा था, या अभी अभी आप शुरुआत करना चाह रहे हैं उस काम की, निसंदेह आप करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। तो ऐसे काम में तो आपको सफलता मिल जाएगी। संतान के पक्ष में मुझे आपका सुख बनता हुआ नजर आता है, संतान की तरफ से सुख बनता हुआ नजर आता है। और एक अच्छी बात यह कि पारिवारिक ओवरऑल पारिवारिक स्थिति भी आपकी जो है वो अच्छी ही रहेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन खास तौर पर मैं उनकी बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो इस समय हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नए कॉलेज नए स्कूल में जाने का जो है वो अभी भी गए हैं या फिर जा रहे हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा ही समय है, बहुत अच्छा ही वक्त है, इस समय का फायदा उठाइए। और इस बीच में यदि कहीं आप इस महीने में, माह अक्टूबर में कोई एग्जाम है जिसको आप देना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप जो है वो निश्चिंत रहें और बिल्कुल दीजिए, मुझे आपकी सफलता दिखती है। कोरोना की वजह से पढ़ाई बड़ी डिस्टर्ब हुई है, बच्चे बड़े डिस्टर्ब हुए हैं, पूरी तरह से कोई काम ठप हुआ तो वो तो पढ़ाई का काम ठप हुआ, स्कूल कॉलेजेस का काम ठप हुआ और बड़े डीला हो गया, डिले देरी हो गई। कहाँ जुलाई से कॉलेज या स्कूल शुरू हो जाते थे, अभी ये सितंबर चल रहा है, अभी तक मध्य आ गया, लेकिन स्कूल कॉलेजेस का कोई उतना आता पता नहीं, खुले भी होंगे तो उतने ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मात्रा में। चलिए, आप खैर फिर भी एग्जाम्स तो चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, लेकिन जो भी आप दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपको सफलता आज जरूर से मिल जाएगी। तो मैं तो कन्या राशि के लिए ओवरऑल ये समय अच्छा ही देखता हूँ, मजबूत देखता हूँ। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। और तुला राशि के लिए ये वक्त थोड़ा सा ना मन मुटाव को पैदा कर सकता है। जी हाँ, मन मुटाव, मतभेद, मनभेद हो सकते हैं, तो जरा इस बात का ध्यान रखें अपनों से। देखिए, मैं बात कहते रहता हूं, हमेशा कहते रहता हूं कि मतभेद क्या बुरी बात है, क्या मन मुटाव या फिर वाद विवाद बुरी बात है? बिल्कुल बुरी बात नहीं है। कहीं आप किसी व्यक्ति के साथ, कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और उससे आप मतभेद रखते हैं, उससे आपका मन का मुटाव होता है, यदि आप उससे वाद विवाद करते तो क्या आप गलत हैं? बिल्कुल गलत नहीं है। तो यदि आपका मतभेद है, वाद विवाद है, लेकिन वो व्यक्ति गलत है, तो निस्संदेह वहां पर करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ये होता है, और कई बार क्या अक्सर ये होता है कि जो हमसे प्रेम रखते हैं, जो हमारे लिए जीवन भर करते रहते हैं, हम कई बार उनसे वाद विवाद मतभेद कर लेते हैं और कई बार अनफॉर्चुनेटली मनमुटाव और अलगाव हो जाता है। ये एक नेगेटिव बात है। तो यदि ऐसी कोई स्थिति है तो इसका ध्यान रखें, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पुराने जो दोस्त हैं, पुराने रिश्तेदार हैं, वहां पर मतभेद वाद विवाद हो सकता है, लेकिन एक बड़ी अलग बात यह है कि नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग में आप जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो नया नया बनेगा, पुराने के साथ ये स्थितियां निर्मित हो सकती है। कष्ट शारीरिक तौर पर मुझे यहां पर दिखता है, तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है, आर्थिक दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं,
आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, आपकी ये वक्त आपको उन्नति करवाएगा। मतलब काम काज में, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन और पढ़ाई में स्टूडेंट है तो मुझे आपकी उन्नति बनती हुई यहां पर नजर आती है। तो ये एक अच्छी बात होगी। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कहना चाहूंगा, देखिए वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा अच्छा समय, थोड़ा खराब समय। अच्छी बात यह है कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन जैसे सुख, भौतिक सुख यहां पर इस वक्त, इस माह आपको मिलेंगे। परिवार का साथ भी मिलेगा, पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि नौकरी, व्यवसाय, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से बात करें ना, प्रतिष्ठा, तो आप पाएंगे ये बात को कि प्रतिष्ठा बड़ी है। हाँ ठीक है, 50 से 100 नहीं हुई, लेकिन 50 से 60 हुई, ये भी आपको लगेगा। तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा, खर्च ज्यादा होगा। इस समय आपको यह बात ध्यान रखनी है कि फिजूल खर्च नहीं होना चाहिए। फिजूल खर्च तो खैर हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, लेकिन इस बार हुआ खर्च आपको तंग कर सकता है आने वाले वक्त में भी। किसी को पैसा उधार दिया तो पैसा गया, ये बात इस बार आप समझिए। कहीं से लोन नहीं लेना है, कहीं से जो है वो जितना हो सके उतना कम कर्ज लेने की सोचें, डेप्ट में कम जाने की सोचें। मैं आपको इस समय यही एक सलाह दूंगा, ठीक है। हालांकि पारिवारिक, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा आपका, शारीरिक तौर पर मुझे कोई गड़बड़ दिक्कत नहीं दिखती है, ठीक। इसलिए मैंने कहा था मिला जुला है वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए कहना चाहता हूं कि आपका ट्रांसफर, स्थानांतरण हो सकता है। दूर जाकर के कहीं आपको या तो जॉब मिल सकती है, या पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है, या फिर आपका स्थानांतरण या ट्रांसफर हो सकता है। तो ये एक बात है। या आप कई बार घूमने फिरने जाने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि लंबी यात्राएं हो, ऐसा भी मुझे दिखता है। नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे, प्रेम प्रसंग नया बन सकता है। और हालांकि आय, इनकम के दृष्टिकोण से बात करें, धन की बात करें तो धन के दृष्टिकोण से तो समय जो है वो बहुत अच्छा है। नौकरी व्यवसाय की बात करें तो नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से तो समय बहुत अच्छा है। हाँ, आपका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन यह बात भी सही है कि आय में बढ़ोतरी होगी, इनकम में बढ़ोतरी होगी, प्रॉफिट में, लाभ में, मुनाफे में बढ़ोतरी होगी। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे यहां पर बनती हुई नजर आई आपके लिए। धनु राशि के बाद जब हम बात करते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए कहना चाहता हूं कि यात्राओं के योग आपके भी हैं, यात्राएं होंगी। और हालांकि यात्राएं आपको देगी भी लेगी भी। समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कई बार हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में बदले में हमें मिल तो जाता है, लेकिन हम उस कार्य को लेकर के बड़े चिंतित भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं, टेंस्ड भी रहते हैं कि अरे बाप रे, ऐसा कुछ नहीं होगा कहीं भविष्य में। कई बार ऐसे कार्य हमारे द्वारा हो जाते हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली और उस जिम्मेदारी को करने के लिए पहले तो टेंशन था, तनाव था, फिर उस काम को तो कर दिया, लेकिन बाद में भी सोच रहे हैं कहीं वो काम बिगड़ तो नहीं जाएगा। हाँ, जैसे किसी इंजीनियर ने जो है एक सड़क बनाई, अब सड़क बना तो दी, वो टेंशन में था कि भाई ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी काम है और करना है, लेकिन बना तो दी, उसके बाद उसका मेहनताना तो मिल गया, लेकिन बाद में भी सोच रहा है कहीं दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, कोई समस्या तो नहीं आ जाएगी। तो इस प्रकार की स्थितियां जो है ना, वो यहाँ पर आपको बन सकती है। जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। मैंने क्या बोला था, यात्राओं में आपको मिलेगा भी और प्रॉब्लम भी है। तो प्रॉब्लम इस प्रकार की है मानसिक, लेकिन यात्राओं की वजह से आपको सफलता ही, प्रैक्टिकली देखा जाए तो सफलता ही मिलेगी। हाँ, तो तनाव भी बढ़ेगा, हाँ ये बात जरूर। जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, और जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, बात निश्चित है। जिम्मेदारी, जितनी जिम्मेदारी आपको मिलेगी उतने आप आगे बढ़ेंगे, उतनी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उतना आपका नाम होगा, ये बात तो निश्चित है। अब जिम्मेदारियां नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, तो मैं सीधे तौर पर यही कह रहा हूं कि सफलता आपको मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी। मगर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए कहना चाहता हूं कि वैसे तो हम सभी को किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अति विश्वास भी बहुत 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 रेयर करना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर अति विश्वास किया जा सकता है जिनके साथ हम सालों से रह रहे हैं,
जिन्हें हम सालों से जानते हैं, जिनकी पीढ़ियों को हम सालों से जानते हैं, ऐसे लोगों पर अति विश्वास किया जा सकता है। लेकिन ये वक्त जो है आपका तीसरे लोगों पर तो विश्वास करने वाला भी नहीं है। तीसरे लोगों पर, जो तीसरे हैं, जो दूर के हैं, जिन्हें आप ज्यादा नहीं जानते, उन पर तो विश्वास भी नहीं है। विश्वासघात हो सकता है इस समय, इस महीने। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो अपनी गोपनीय चीजें, गोपनीय वस्तुएं, अच्छा ऐसा नहीं कि पैसा ही चोरी हो जाएगा या कोई फिजिकल चीजें चोरी हो जाएंगी। हो सकता है आपके पासवर्ड चोरी हो जाए, हो सकता है आपका नॉलेज चोरी हो जाए। हाँ, कोई एक राइटर है, उन्होंने कोई कविता लिखी है, हो सकता है वही चोरी हो जाए। भाई हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपके विश्वासघात की वजह से आपको जो तकलीफदायक हो सकती है। हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है। जो आपके सगे हैं, जो आपके सचमुच में सगे हैं, आपकी पारिवारिक स्थिति मुझे बहुत अच्छी दिखती है और परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। चिंता तनाव की स्थितियां जो है हाँ वो रहेंगी, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन एक बात मैं ये भी कहता हूं आपसे, यदि आप तीसरों पर विश्वास नहीं करते हैं दूसरे तीसरों पर अति विश्वास नहीं करते हैं, अंधविश्वास तो कभी भी नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आपकी उन्नति ही होगी, सफलता ही आपको मिलेगी। जो भी कार्य आप करते हैं, आप किसी प्रकार की समस्या में नहीं फंसेंगे। ठीक है। कुंभ के बाद मीन राशि की बात करते हैं और मीन राशि के लिए कहना चाहता हूं कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन लाभ मुझे बनता हुआ मिलता हुआ नजर आता है। शेयर मार्केट में भी मुझे लाभ बनता हुआ मिलता हुआ नजर आता है। यदि लंबे वक्त से आप शेयर मार्केट में लगे हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, तो ये समय आपको जो है बदले में दिलवाने वाला है। इस समय आप अपना फायदा उठा सकते हैं, शेयर मार्केट से लाभ उठा सकते हैं। भौतिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। आय के, इनकम के, पैसे जनरेशन के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। यात्राएं होंगी, यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी, यह बात भी है। और यात्राओं की वजह से आपको कुछ मिलेगा भी, लाभ भी मिलेगा, मुनाफा भी मिलेगा। अब देखिए, मुनाफा लाभ हो सकता है, किसी का धन का हो, किसी का प्रतिष्ठा का हो, किसी के लिए पढ़ाई का हो, कोई ज्ञान का हो, नॉलेज का हो, अलग अलग लाभ हो सकते हैं, लेकिन मिलेगा जरूर। या स्वास्थ्य का लाभ होता है ना, कई बार हम कहीं घूम करके आ रहे हैं, बहुत पहले टेंस थे, लेकिन घूमने के आने के बाद बिल्कुल फ्रेश हो गए, तो ये कुछ लाभ मिला ना। डॉक्टर के पास गए, यात्रा करके डॉक्टर से दवाई, मेडिसिन, गोलियां खाई, उससे लाभ मिल गया, लाभ मिला ना। तो लाभ मिलने वाला है यहां पर यात्राओं का। ठीक है, अच्छा समय है। ये ओवरऑल मीन राशि के लिए कहूंगा समय अच्छा है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत ज्यादा करिए और सफल बनिए। मेष से लेकर मीन तक सारे राशियों के राशिफल मैंने आपको समझाए। माह अक्टूबर कैसा जाने वाला है इस बारे में मैंने आपको बताया। मासिक राशिफल क्या होगा, मंथली हॉरोस्कोप क्या होगा वर्ष 2021 माह अक्टूबर का, यह मैंने आपको बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।